तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर हम ज्ञान बिंदु वाले सर का जो बुक निकला है उसका डिस्कशन अपने चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। ये बुक जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी बुक का डिस्कशन हम इस वीडियो में करवाएंगे और सेट नंबर 6 का डिस्कशन हम वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें कि ये कोई आम सेट नहीं है, बल्कि 11,880 पदों पर जो बिहार पुलिस का वैकेंसी निकला था, जिसका लिखित परीक्षा हुआ था 12 जनवरी 2020 को। तो 12 जनवरी 2020 को प्रथम पाली में हुए एग्जाम का ये प्रश्न पत्र है। तो दोस्तों, इस सेट के 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन तक हम पिछली वीडियो में डिस्कशन करा चुके हैं और इस वीडियो में हम 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, डिस्कशन इसका। तो देखिए, जितने भी इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको हम सारे पेन से टिक कर दिए हैं और उसी पॉइंट्स पर आपको फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि वही पॉइंट जो है आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को। तो 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो जो निगम कर है आपका, यह एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष कर है। तो आपके ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि निगम कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है जीएसटी, वैट, सीमा शुल्क इत्यादि अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है आयकर यानी इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपये एवं 5% छूट देने के बाद 25% का लाभ हो। तो आपका सही उत्तर होगा 500 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन नीचे दिया गया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ठीक है, और आपका सेंटेंस है सेल आई एवर फॉरगेट यू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी में आई सेल नेवर फॉरगेट यू, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है। आप देख लीजिए क्वेश्चन को और इसका सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन का ये मैथ का क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही बड़ा सोल्यूशन है इसका। सेकंड मेथड भी दिया गया है इसमें, सेकंड तरीका बनाने का, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बोर की परिकल्पना के अनुसार nवें स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग क्या होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ns/2π। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से लेकर 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है वह है। तो आपका वह है जिला मधेपुरा। जो मधेपुरा जिला है उसमें 2001 की जनगणना से लेकर 2011 की जनगणना तक सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है मधेपुरा में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 30.65% दर्ज की गई। नेक्स्ट पॉइंट है 2011 के जनगणना के अनुसार पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार की ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है, नगरीय जनसंख्या 11.3% है और दशकीय वृद्धि दर 25.4% है। ठीक है, नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नील हरित शैवाल हैं। तो जो नील हरित शैवाल होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी कहने का अर्थ ये कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, स्वपोषी किसे कहा जाता है? जो अपना पोषण हेतु किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं करते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना पोषण करता है। किसके द्वारा करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब ये देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये धरातल तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है यू मनी। तो खाली स्थान में क्या भराएगा? यहाँ पर भराएगा कैन नॉट लेंड
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, अब देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट जो दिया गया है 60 नंबर क्वेश्चन में, इसमें यहाँ पर दिया गया है, हमने पेन से टिक कर दिया है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। तो ये है विटामिन के, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है वह है विटामिन के। ठीक है, इसमें पॉइंट्स में दिया गया है, पहला पॉइंट्स में कि विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकने का कार्य हिपैरिन नामक प्रतिस्कंदक करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हिपैरिन का निर्माण मानव शरीर में यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? तो लीवर में, यानी यकृत में। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है कि सामान्य रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। कितने मिनट में? 2 से 5 मिनट में। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कोशिकीय पुण्यसक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो कौन से हैं? तो 62 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा हैबरलैंड। जो किस कोशिकीय पुण्यसक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है, ये है हैबरलैंड। ठीक है दोस्तों, अब इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो कह रहा है कि हैबरलैंड ने 1902 में यह अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है, अब ये जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन है जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या रहता है? तो वह मतलब आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ रहा है। जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अणु के 2 क्रमिक संघटकों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा माध्यम मुक्त पथ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका पॉइंट्स को थोड़ा जान लीजिए। इसका पॉइंट्स में महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिया गया है, हमने पेन से टिक किया, इसको जान लीजिए। देखिए कह रहा है कि तरंग के समान कला वाले 2 क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। और 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर बराबर 0.1 nm मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी नल एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 9 घंटे में भर सकता है। नल सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो आपका सही उत्तर आ जाएगा जो 65 नंबर क्वेश्चन का आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी का 1 घंटे का कार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 5.1/7 घंटा। ठीक है, 5.1/7 घंटे में ये टंकी भरेगा। और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया गया है 65 नंबर क्वेश्चन का, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सेकंड मेथड भी दिया गया है, इसको भी आप समझ सकते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपये की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय 1 रुपये से बढ़ेगी। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मल रजिस्टर्स आर ऑफ्टेन यूज्ड टू क्रिएट ए टोन ऑफ एडजेक्टिव। और 67 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? 67 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो देखिए निम्नलिखित में से जो एक कोशिकीय जीव है वह है आपके जीवाणु। ठीक है, जीवाणु जो है यह एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, आइए इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं। पहला पॉइंट्स कह रहा है कि जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है। जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका है। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है R.H. व्हिटकर के 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में जीवाणुओं को मोनेरा जगत में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जीवाणु विज्ञान के जनक एंटोनियो लीवन हॉक को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके कि जीवाणु प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है,
अब देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ है 18 जुलाई 1947 को। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है ये 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ है। ठीक है, अब आइए जानते हैं इसके प्रमुख या मुख्य पॉइंट्स को। ठीक है, तो देखिए कह रहा है इसमें पहला पॉइंट्स कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 15-16 जुलाई 1947 को क्रमशः कॉमन हाउस और लॉर्ड हाउस में पारित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जॉर्ज छठा ने 18 जुलाई 1947 को हस्ताक्षर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 20 जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर आया। माउंटबेटन ने 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना का प्रस्तुत किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर ही 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है बाल्कन प्लान, डिक्की प्लान या इस्मा प्लान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है इस अधिनियम के तहत भारत सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव का नियुक्ति की गई। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वह है आपके जॉन लॉक। जो जॉन लॉक हैं इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट इसके पॉइंट्स क्या क्या कह रहे हैं। इसके पॉइंट्स में कह रहा है कि जॉन लॉक ने 3 अधिकारों का उल्लेख किया है जो प्राकृतिक अवस्था में के सभी मनुष्य को प्राप्त है। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है रूसो का कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं लेकिन सर्वत्र बंधनों से बंधा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किसका स्टेटमेंट है या किसका कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं लेकिन सर्वत्र बंधनों से बंधा होता है। ठीक है, तो आपको बताना है रूसो। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? तो 71 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा अपघटक। जो अपघटक है ये स्वपोषी घटक नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका पॉइंट्स में कह रहा है पहला पॉइंट्स में महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ये प्रकाश संश्लेषण करने वाले सभी जीव स्वपोषी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अमरबेल पादप। जो है अमरबेल पादप, ये अमरबेल पादप परजीवी है। ठीक है, नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन है राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो राज्य चुनाव को कैसे हटाया जा सकता है? जिस प्रकार हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इसमें पहला पॉइंट्स में कि राज्य चुनाव आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के आधार पर किया जाता है। जो राज्य चुनाव आयोग का गठन होता है वह अनुच्छेद 243 के आधार पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य चुनाव आयुक्त राज्य स्तर पर होने वाले निर्वाचन यानी चुनाव के संचालन, निर्देशन और अधीक्षण करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके वह है 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्षार धातुओं में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्षार धातुओं में कम आयनन ऊर्जा होता है। ठीक है, तो क्षार धातुओं में क्या होता है? कम आयनन ऊर्जा होता है। अब आइए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। पहला पॉइंट्स इसमें कह रहा है कि क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा कम तथा परमाणु त्रिज्या आवर्त में अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है कि क्षार धातुओं में दुर्बल धात्विक बंध होता है अतः इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षार धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्षार का स्वाद कड़वा होता है और इसका विलयन साबुन की तरह फिसलन भरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट इसका पॉइंट्स को देख लेते हैं। पॉइंट्स में कह रहा है पहला पॉइंट्स कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पर ही आइंस्टीन ने प्रकाश के कण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि ए और बी असंयुक्त समुच्चय है तब एन का मान क्या होगा। ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 75 का। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है और सेकंड मेथड भी दिया गया है, इसको देखकर आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल। जब लैक्टिक अम्ल एकत्रित होने लगता है तो हमारे मांसपेशियों में थकान महसूस होने लगता है। ठीक है। इसका पॉइंट्स में दिया गया है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसको जान लीजिए। कह रहा है पहला पॉइंट्स कि लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध खट्टा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। ठीक है। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल को धातुओं से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अम्ल मिथाइल ऑरेंज को गुलाबी तथा नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट है अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। और आपको बताते हैं कि चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl पाया जाता है और शीतल पेय में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस। जो कोपरनिकस है उसने खोज किया था कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। तो 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है 77 नंबर क्वेश्चन का, इसको आप देख लीजिएगा जब हम आपको PDF दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए व चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी दोस्तों दोगुनी। ठीक है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संघ और राज्यों के मध्य विपत्रों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं। तो साइबर कानून जो है ये आता है अवशिष्ट विषय में, ये किसी सूची में नहीं आता है बल्कि ये अवशिष्ट विषय में आता है। ठीक है। कह रहा है पहला पॉइंट्स में कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 3 सूचियों के अतिरिक्त अर्थात अवशिष्ट विषयों अनुच्छेद 248 पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट है संघ सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और वर्तमान में 100 विषय हैं केंद्र सरकार के पास। ठीक है। और भी इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। तो देखिए जो गांधी सागर बांध है ये चंबल परियोजना का हिस्सा है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसके पॉइंट्स में पहला पॉइंट्स कह रहा है चंबल परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध तथा राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध तथा जवाहर सागर बांध तथा कोटा बैराज बनाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश को लाभान्वित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो सतलज नदी पर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके कि भाखड़ा नांगल परियोजना से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान राज्य लाभान्वित होते हैं। कोसी परियोजना बिहार में स्थित है। हीराकुंड महानदी पर स्थित है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर स्थित है जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल का सीमा पर है। तुलबिल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है और बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उस पुस्तक का नाम क्या है। तो वह पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो विचार है जिस पुस्तक में प्रकाशित है उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। आइए इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो कह रहा है कि दयानंद यानी स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था। मूल शंकर।
नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया। किसको गुरु बनाया? तो स्वामी बिरजानंद को। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती को अशुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लौटो का नारा दिया था। रफ्त गुप्तार दादा भाई नौरोजी द्वारा निकाली गई पत्रिका थी। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था कब? तो ये किया गया था दोस्तों 3 फरवरी 1916 को। जो पटना उच्च न्यायालय है, पटना हाई कोर्ट, इसका स्थापना हुआ है 3 फरवरी 1916 को। ठीक है। आइए इसका महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। कह रहा है पहला पॉइंट्स में कि भारत में सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में उच्च न्यायालय का गठन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान में अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1917 में बिहार में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट है, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन है, के विनोद चंद्रन। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन का एक नाव की स्थिर जल में गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 मिनट में धारा के विपरीत चली गई दूरी है। तो आपका आंसर आएगा 3.5 किलोमीटर यानी 3.5 किलोमीटर आपका आंसर होगा। और सॉल्व यहाँ पर कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, आरक्षित नगदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है कैसे? तो देखिए, आरक्षित नगदी निधि जो है ये एक जमा राशि का अंश है जो आरबीआई बैंक अपने पास रखते हैं। ठीक है। जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं, जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं उसी को आरक्षित नगदी निधि कहा जाता है। ठीक है। अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। कह रहा है पहला पॉइंट्स में कि आरक्षित नगदी निधि यानी सीआरआर रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट है, आरबीआई जब सीआरआर की प्रतिशत में वृद्धि करती है तो तरलता कम हो जाती है, जिससे महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ठीक है। अभी वर्तमान में सीआरआर की जो दर है वह है 4.5%। ठीक है। अब देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रासायनिक परिवर्तन KClO3 टेंस टू KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 घट जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है, इसको देख लीजिए। ठीक है। अब है 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक घन के आयतन में अनुमानित परिवर्तन क्या होगा जिसकी एक भुजा x मीटर है तथा उसमें 3% की वृद्धि होती है? तो इसका जो है 86 नंबर क्वेश्चन का आपका आएगा आंसर, 86 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 0.09 x के पावर क्यू और इंटू मीटर क्यू। ठीक है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो मानवों में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह है कंठ के द्वारा। ठीक है। यानी लैरिंग्स के द्वारा। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट इसके पॉइंट्स को। तो कह रहा है इसमें पहला पॉइंट्स कि मानव के लैरिंग्स यानी स्वर ग्रंथि कंठ में स्थित होता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है। अब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। कह रहा है कि ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है दोस्तों? डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है। मनुष्य के लिए ध्वनि का जो होता है 60 डेसिबल होता है ध्वनि। मानक ध्वनि जो है मनुष्य के लिए वह है 60 डेसिबल। ठीक है। कितना है? 60 डेसिबल। नेक्स्ट पॉइंट है, श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है स्वर तंत्र या लैरिंग्स कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, लैरिंग्स प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है जिसे इबिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है। इबिग्लॉटिस कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया है। श्वसन क्या है? एक अपचयी प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा से किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, CO2 में कार्बन की संस्करण अवस्था क्या होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा SP यानी ऑप्शन नंबर ए। SP जो है ये CO2 में कार्बन की संस्करण अवस्था है। ठीक है। देखिए कह रहा है इसमें पॉइंट्स में कि पहला पॉइंट्स कि CO2 का उपयोग
फोटोसिंथेसिस से होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रयोग आग बुझाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड में 2 बंध युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बंध कोण 180 डिग्री है। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1969 अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। पहला पॉइंट इसमें कह रहा है दोस्तों कि 19 जुलाई 1969 को 50 करोड़ से अधिक जमाए वाली बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी जिस बैंक में 50 करोड़ से अधिक राशि जमा थी उस बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 19 जुलाई 1969 को। ठीक है। नेक्स्ट है पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को किया गया है। ठीक है। वर्तमान समय में भारत में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। कितने बैंक है? 12 राष्ट्रीयकृत। नेक्स्ट पॉइंट है बैंकों में ग्राहक सुविधा सुधारने के लिए 1990 में MN गौईपुरिया समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत 1995 ईस्वी में की गई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नर्सिंग समिति का संबंध भी बैंकिंग क्षेत्र से ही है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बादलों के पार, ये जो है ये विष्णु प्रभाकर जी का संकलन नहीं है। ठीक है। तो अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माध्य। ठीक है। अब देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 30 के 1 में। ठीक है। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें बांसकुंड बांध स्थित है? किस जिले में बांसकुंड बांध स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी लखीसराय। लखीसराय में बांसकुंड बांध स्थित है। ठीक है। आपको बता दें कि नागा बगीचा बांध है ये जहानाबाद में दरधा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है राजगीर में सर्वाधिक जल कुंड विद्यमान है। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी? तो आपका सही उत्तर होगा इकाई के बराबर। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन ये देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है नाना साहेब अवध, यानी इसमें कह रहा है कि जो नाना साहेब थे ये अवध से मतलब विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह का। तो ये सही नहीं है। जो नाना साहेब थे ये कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई झांसी में विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। नेक्स्ट है मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। अवध में हजरत महल थी जो बेगम हजरत महल थी बहादुर शाह जफर की इसकी पुत्री थी वाजिद अली शाह की थी। वाजिद अली शाह की पत्नी थी ये। ठीक है। वाजिद अली शाह की पत्नी थी कौन? बेगम हजरत महल, और इन्होंने ही विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था अवध से। ठीक है। नेक्स्ट है बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खां के नेतृत्व में विद्रोह का नेतृत्व किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है बरेली से खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह में। ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत क्या क्या था? तो देखिए यहाँ मत दिया गया है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात कहे हैं BD सावरकर। ठीक है। 1857 के विद्रोह को लेकर यह बात कहा है BD सावरकर ने कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है। नेक्स्ट है यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह बात किसने कहा है? तो डिजरायली ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 96 नंबर क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया देखने में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत कुचालक विद्युत का कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो 96 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक। जो प्लास्टिक है ये विद्युत का कुचालक है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए दिया गया है कि कुचालक वह पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, अब ये जानते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट और है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम में जैसे चांदी हो गया, सबसे अधिक जो विद्युत चालकता होता है वह चांदी में होता है, उसके बाद तांबा में, उसके बाद एल्युमिनियम में, उसके बाद टंगस्टन में। ठीक है, अब आइए देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ऑक्साइडों में अम्लीय गुण का सही क्रम है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर उसका सोल्यूशन दिया गया। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित करता है किसको। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आइए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। इसमें कह रहा है पहला पॉइंट कि संविधान के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र प्रेषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था अनुच्छेद 108 में है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की जो व्यवस्था है वह है अनुच्छेद 108 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, और ये बात अनुच्छेद 118 के 4 में कहा गया है। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा धीरे धीरे, यानी जो धीरे धीरे शब्द है ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, आप देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी दोस्तों 1498 ईस्वी में। ठीक है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था। आइए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जान लेते हैं। कह रहा है पहला पॉइंट्स में कि इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा जहां राजा जैमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। नेक्स्ट पॉइंट है वास्को डी गामा ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट है वास्को डी गामा भारत से लौटते वक्त भारतीय मसालों को यूरोप ले जाकर बेचा जिसमें उन्होंने 60 गुना मुनाफा कमाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। और नेक्स्ट पॉइंट है 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। और नेक्स्ट पॉइंट है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, तो आपके 100 क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कराया और 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक हमने इस वीडियो में कराया। तो ये हमारा डिस्कशन कराने का तरीका कैसा लगा आपको। ठीक है, थोड़ा बोलते बोलते आवाज़ थोड़ा फंस जाता है तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना है। जो कंटेंट दे रहे हैं आपको एकदम मार्केट में बेहतरीन कंटेंट है। ठीक है, जो ज्ञान बिंदु वाले सर बुक निकाले हैं ये एकदम बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो हम सोच रहे हैं कि आप पैसा काहे खर्चा करेंगे, हम आपको PDF दे रहे हैं, वीडियो इसका बना दे रहे हैं, इसमें डिस्कशन आपको करवा दे रहे हैं, तो आपका पैसा बच जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।